वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। पहले देखते हैं हेडलाइंस। कोरोना गाइडलाइंस को लेकर सऊदी अरब की होम मिनिस्ट्री की जानिब से जारी किया गया वजाहती बयान। बंद जगहों और ट्रांसपोर्ट सर्विस में सवारी के दौरान मास्क पहनने को लाजमी करार दिया गया। धमकियां किम जोंग उन पर हुई बेअसर। फिर किया कम फासले तक मार करने वाला मिसाइल का तजुर्बा। जापान के समंदर में गिरा मिसाइल। जापान ने कहा नॉर्थ कोरिया आलमी बरादरी के लिए बना है संगीन खतरा। दुनिया भर में तेजी से बदल रहे हैं हालात। चाइना, रशिया, ईरान और अमेरिका के बाद अब इसराइल ने अचानक फलस्तीनी साहिली इलाकों में शुरू की फौजी मशकें। अचानक इसराइली जंगी मशकों से खित्ते में कशीदगी। हिंदुस्तान भर में बड़ी अक़ीदत, तज़क्क व एहतशाम से मनाया जा रहा है मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न। जलसे जुलूसों में नबी की ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशों को बयान करके उन पर अमल करने की गई तलक़ीन। यूपी इलेक्शन को लेकर कांग्रेस ने खेला बड़ा दांव। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इस मरतबा यूपी इलेक्शन में 40% ख़वातीन को टिकट देने का किया गया है ऐलान। और चाइना की बढ़ती घुसपैठ पर असदुद्दीन ओवैसी का पीएम मोदी पर तंज। कहा चाइना के खिलाफ बोलने से डरते हैं पीएम मोदी। कश्मीर में हमारे जवान मर रहे हैं और भारत पाकिस्तान से खेल रहा है T20। और अब पेश है खबरों की तफसील। मस्जिद हरम और दीगर कई मकामात से सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी खत्म किए जाने के बाद अब सऊदी अरब की होम मिनिस्ट्री के सिक्योरिटी तर्जुमान कर्नल तलाल अल शलहूब ने जोर दिया है कि बंद जगहों और ट्रांसपोर्ट सर्विस में सवारी के दौरान मास्क पहनना लाजमी है। उनका कहना है कि सिर्फ खुले मकामात पर मास्क की छूट दी गई है। उन्होंने कोरोना वबा के हवाले से ताज़ा तरीन पेशरफ्त का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया। उन्होंने इस दौरान वजाहत की कि मुल्क में सेहत की सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखी जा रही है। इस हवाले से कोई भी इक़दाम वबा के असरात और इस हवाले से होने वाली पेशरफ्त को मद्देनजर रखकर किए जाएंगे। तुर्क इस्तिक़ाज़ा ने हुकूमत मुखालिफ जिलावतन मजहबी रहनुमा फ़तेहुल्लाह गुलन के साथ रवाबित के शुबे में मज़ीद 158 मुश्तबा अफराद की गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया है। इन अफराद में 33 हाजिर सर्विस फ़ौजी भी शामिल हैं। अंकारा का कहना है कि सन 2016 की नाकाम फ़ौजी बगावत के पीछे दरअसल अमेरिका में मुकीम गोलन का ही हाथ था। ताहम गोलन इन इल्ज़ामात से इनकार करते आए हैं। इस नाकाम फ़ौजी बगावत के बाद एर्दोगान की हुकूमत ने कम अज़ कम 80,000 अफराद को गिरफ्तार किया, जबकि 1.5 लाख के करीब सिविल सर्वेंट्स और फौजी अफसरान को उनके ओहदों से मुअत्तल या बरतरफ कर दिया गया था। अमेरिका और दीगर बड़ी ताकतों की धमकियों को खातिर में ना लाते हुए नॉर्थ कोरिया का मिसाइलों का तजुर्बा जारी है। आज मंगल के दिन भी नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल का एक नया तजुर्बा किया है, जिसकी साउथ कोरिया ने तस्दीक की। बताया गया है कि नॉर्थ कोरिया ने आबदोज यानी सबमरीन से कम फासले तक मार करने वाला एक मिसाइल फायर किया है, जो जापानी समंदरी हदूद में गिरा। नॉर्थ कोरिया की तरफ से यह रॉकेट एक ऐसे वक्त में दागा गया जब जापानी, अमेरिकी और साउथ कोरिया के इंटेलिजेंस हुक्काम सियोल में मुलाकात कर रहे थे। कम्युनिस्ट कोरिया फौजी ताकत की नुमाइश के लिए इस तरह के तजुर्बात करता रहता है, जिस पर मगरबी ममालिक खदशात का इजहार करते आए हैं। दूसरी जानिब जापान के डिफेंस मिनिस्टर नोबो केशी ने कहा है कि नॉर्थ कोरिया के मुसलसल मिसाइल तजुर्बात जापान समेत आलमी बरादरी के लिए संगीन खतरा है। उन्होंने ये भी कहा कि मई 2019 से नॉर्थ कोरिया कसरत से मिसाइलों का टेस्ट कर रहा है। क़ाबिज़ इजरायली फ़ौज ने दिगर कई कंट्रीज़ के साथ पूरे फ़लस्तीनी साहिली इलाकों में अचानक फ़ौजी मशक़ें शुरू की हैं। इब्रानी मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज की तरफ से शुरू की गई मशक़ों को अचानक करार दिया गया है और कहा गया है कि ये मशक़ें नेवी की जंगी तैयारियों का हिस्सा है। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने बताया कि पूरे साहिली इलाकों पर मशक़ें शुरू हो रही हैं। इन मशक़ों में इसराइली समंदरी वॉरशिप भी हिस्सा लेंगे। ये मशक़ें बंदरगाहों, समंदर के अंदरगाहों और जिनमें धमाकों की आवाज़ सुनी जा सकती है। अगरचे इसराइली फ़ौज की तरफ से कहा गया है कि ये मशक़ें पहले से तयशुदा सालाना मशक़ों के शेड्यूल का हिस्सा हैं, जिनका मकसद फ़ौज की जंगी सलाहियत को बढ़ाना है। मगर इसराइली वॉर एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसराइली नेवल चीफ एडमिरल डेविड सलमा ने इन मशकों को अचानक शुरू की गई सरगर्मी करार दिया है।
उधर इजरायली फौज के एक सीनियर ओहदेदार का कहना है कि हिजबुल्लाह के साथ किसी भी जंग की सूरत में इसराइल को एक दिन में 2000 रॉकेटों का सामना हो सकता है। इजरायली फौज के होम फ्रंट कमांड के सरबरा ओरी गोर्डन के मुताबिक मई के महीने के दौरान गजा से इसराइल की जानिब दागे जाने वाले मिसाइलों की तादाद कहीं ज़्यादा थी। याद रहे कि मई में 11 दिनों के दौरान फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रुपों ने गजा से इसराइल की जानिब 4400 रॉकेट दागे थे। इजरायली ओहदेदार के मुताबिक उन्हें हिजबुल्लाह से किसी भी मुमकिन लड़ाई के दौरान इन मिसाइलों से 5 गुना ज़्यादा मिसाइल दागे जाने की तवक्को है। और गोर्डन ने इसराइल की सलाहियत के बारे में बताया कि हम अंदाज़न रोज़ाना 1500 से 2000 रॉकेट का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। इसराइली पुलिस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में फिर एक मरतबा दर्जनों यहूदी आबादकारों ने मस्जिद अक्सा में घुसकर मुसलमानों के क़िबला अव्वल की बेहुरमती की। फ़लस्तीनी महकमा औक़ाफ़ की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि दर्जनों यहूदी आबादकारों, इसराइली तलबा और इंटेलिजेंस एहलकारों समेत दर्जनों इंतहा पसंदों ने क़िबला अव्वल में घुसकर इश्तियाल अंगेज़ चक्कर लगाया। यहूदी आबादकार मराकशी दरवाजे के रास्ते मस्जिद अक्सा के सहन में दाखिल हुए। इस मौके पर इंतहा पसंद यहूदी शरपसंदों को मज़ऊमा हैकल सुलेमानी के बारे में मजहबी ब्रीफिंग भी दी गई है। ख्याल रहे कि जुमा और हफ्ते के दिन के अलावा हफ्ते के बाकी दिनों में यहूदी आबादकार मस्जिद अक्सा पर धावे बोलते रहते हैं और तलमुदी तालीमात के मुताबिक मस्जिद अक्सा की हुर्मत को पामाल करने और इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात और हरकत करते हैं। खुदूस पर काबिज इसराइली फ़ौज ने मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के शुमाल में एक यहूदी कॉलोनी के करीब से एक फ़लस्तीनी लड़की को ये कहते हुए हिरासत में लिया कि उस फ़लस्तीनी लड़की ने यहूदी आबादकारों पर चाकू से हमले की साजिश रची थी। ज़राए के मुताबिक काबिज फ़ौज ने हार अदार यहूदी कॉलोनी के करीब से एक फ़लस्तीनी लड़की को हिरासत में लिया, जिसके कब्ज़े से एक चाकू भी बरामद करने का दावा किया गया है। ताहम इसे किसी पर हमले से पहले ही हिरासत में ले लिया गया। इसराइली अबरानी ज़राए और फ़लस्तीनी ज़राए ने बताया है कि अल-कुद्दुस से एक लड़की की गिरफ्तारी की इत्तला मिली है, ताहम उसकी शनाख्त ज़ाहिर नहीं की गई है। तालिबान ने अफगान लड़कियों के लिए तालीमी इदारे जल्द दोबारा खोलने की बड़ी बात कह दी है। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के क़याम के बाद लड़कियों के तालीमी इदारे बंद कर दिए गए थे और पूरी दुनिया की जानिब से अफगान हुकाम से लड़कियों के तालीमी इदारे खोलने पर जोर दिया जा रहा था। अफगान तालिबान की जानिब से लड़कों के तमाम तालीमी इदारे खोल दिए गए थे और प्राइमरी तक बच्चियों को भी स्कूल जाने की इजाज़त दे दी गई थी, लेकिन सेकेंडरी स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के लड़कियों को पॉलिसी बनने तक घर पर ही रहने के लिए कहा गया था। इस हवाले से तालिबान का मौक़िफ़ था कि लड़कियों की तालीम के हवाले से बाकायदा पॉलिसी मुरतब करके तालिबात के लिए सेकेंडरी स्कूल और यूनिवर्सिटी खोल दिए जाएंगे। अब अफगानिस्तान की वज़ारत दाखिला के हुकाम का कहना है कि बहुत जल्द लड़कियों के तालीमी इदारे दोबारा खोल दिए जाएंगे। चीन की पार्लियामेंट में ऐसा बिल आने वाला है जिसके मुताबिक बच्चों के नामुनासिब रवैये की सज़ा अब उनके वालिदैन या पेरेंट्स को दी जाएगी। खबर रसाई इदारे रॉयटर्स के मुताबिक फैमिली एजुकेशन प्रमोशन नामी कानूनी मसवदे में कहा गया है कि अगर प्रोसिक्यूटर ने वालिदैन की तरबियत के दौरान बच्चों के नामुनासिब रवैये या उनमें पैदा होने वाला मुजरिमाना बर्ताव देखा तो इस सूरत में बच्चे के पेरेंट्स को सज़ा दी जाएगी। कानूनी मसवदे के मुताबिक बच्चों के नामुनासिब रवैये पर उनके वालिदैन को फैमिली एजुकेशन गाइडेंस प्रोग्राम के लिए भेजा जाएगा, यानी बच्चों के नामुनासिब रवैये पर वालिदैन को ट्रेनिंग दी जाएगी कि उन्हें बच्चों की तरबियत किस तरह करनी होगी। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और फिर देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आइए देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। आज 12 रबीउल अव्वल को हिंदुस्तान समेत दुनिया भर में नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश का जश्न मनाया जा रहा है। मुल्क के कई मकामात पर
आशिकान रसूल इजहार मोहब्बत व अक़ीदत के लिए जुलूस में शरीक हो रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब निहायती पुरअमन और खुशगवार अंदाज में मुल्क के कई हिस्सों में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे भी मुनक़्क़द किए जा रहे हैं। आज के दिन जलसों और जुलूसों में पूरे एहतमाम के साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशों को बयान करके उन पर अमल करने की कोशिश की जा रही है। इस दिन इस्लामी तालीमात को पेश करके इस पर अमल करने और इसे आम करने का भी अज़्म किया जा रहा है। बता दें कि हर साल 12 रबीउल अव्वल को मुल्क और दुनिया भर में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। इन जुलूसों में मुल्क में अमन व अमान और भलाई के लिए दुआओं का भी एहतमाम किया जाता है। यूपी इलेक्शन को लेकर सियासी बयानबाजियां जारी हैं। ऐसे में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा ऐलान किया। प्रियंका ने कहा कि यूपी इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी खवातीन को देगी 40% यानी 40% टिकट। नमस्कार, आपको थोड़ा इंतज़ार कराया उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। ठीक, जैसे सुप्रिया जी ने कहा, आज हमारी पहली प्रतिज्ञा के बारे में बात करना चाहती हूं मैं। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। ये फैसला हमने किस लिए किया? जब मैं 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश प्रचार के लिए आई थी तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुछ लड़कियां मेरे से मिली और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से यूनिवर्सिटी के नियम कानून, हॉस्टल के नियम कानून उनके लिए अलग थे और पुरुषों के लिए अलग। ये निर्णय उनके लिए लिया है। ये निर्णय मैंने उस महिला के लिए लिया है जिसने गंगा यात्रा के दौरान मेरी नाव को वापस तट पर बुला के कहा कि मेरे गांव में पाठशाला नहीं है, मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि पीएम मोदी कभी भी दो चीज़ों पर कुछ नहीं बोलते हैं, एक पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर और दूसरा लद्दाख में हमारी सरहद के अंदर घुसे चीनी फौज पर। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी चीन के बारे में बोलने से डरते हैं। एमआईएम सुप्रीमो ने आगे कहा कि कश्मीर में हमारे 9 जवान मारे गए हैं और भारत 24 अक्टूबर को पाकिस्तान के साथ T20 मैच खेलेगा। सदर मजलिस के मुताबिक पाकिस्तान हर रोज़ कश्मीर में हिंदुस्तानियों के साथ T20 खेल रहा है। वादी में आए दिन गैर कश्मीरी शहरियों के कत्ल पर उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की क़यादत वाली मरकज़ी हुकूमत की नाकामी है। बिहार के गरीब माइग्रेंट मजदूर मारे जा रहे हैं, टारगेट किलिंग हो रही है। इंटेलिजेंस ब्यूरो और होम मिनिस्टर अमित शाह क्या कर रहे हैं? पुलवामा और श्रीनगर में दहशतगर्दों ने बिहार और यूपी के एक मजदूर का हाल ही में कत्ल कर दिया था। बिहार में आइंदा असेंबली बाई इलेक्शन से पहले कांग्रेस और आरजेडी के दरमियान टकराव दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया है कि बाई इलेक्शन के बाद आरजेडी बीजेपी के साथ अलायंस कर लेगी। बिहार कांग्रेस के इंचार्ज भगत चरण दास ने कहा कि बाई इलेक्शन में किश्वेश्वर स्थान नामी सीट से, जो कि कांग्रेस की रिवायती सीट रही है, वहां से आरजेडी अपना उम्मीदवार खड़ा करके वाज़ेह कर रही है कि तेजस्वी यादव को सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के साथ की अब ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि यही वजह है कि आरजेडी ने कांग्रेस को दरकिनार कर दिया है और बाई इलेक्शन के बाद वो बीजेपी के साथ हाथ मिला लेगी। मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस में काफ़ी कमी आ गई है। एक वक्त महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोविड के केसेस सामने आ रहे थे, लेकिन अब हालात काफ़ी बेहतर हो गए हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने दुकानों और रेस्टोरेंट्स के खुलने की टाइमिंग बढ़ाने का फैसला लिया है। मौजूदा वक्त में दुकानों और रेस्टोरेंट्स को 50% सलाहियत के साथ सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे के दरमियान ही खोलने की इजाज़त दी गई है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने रियासत की टास्क फोर्स
टीम के साथ एक मीटिंग की थी और इस मीटिंग में उन्होंने कई फैसले लिए थे। रेस्टोरेंट्स और दुकानों को खोलने के वक्त को कितना बढ़ाया जाएगा, इसके बारे में जल्द ही गाइडलाइंस जारी की जाएगी। इसके साथ ही महाराष्ट्र हुकूमत ने 22 अक्टूबर से थिएटर और मल्टीप्लेक्स के साथ अम्यूजमेंट पार्क्स को भी खोलने का फैसला लिया है। सीएम ठाकरे ने पिछले महीने ऐलान किया था कि महाराष्ट्र में सिनेमा हॉल और ड्रामा थिएटर 22 अक्टूबर से इस शर्त पर फिर से खुल सकते हैं कि अगर वो कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए ज़रूरी तमाम प्रोटोकॉल पर अमल करें। रियासत उत्तराखंड में पिछले 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने इस पहाड़ी रियासत में अफरा तफरी पैदा कर दी है। सड़कें पानी और मलबे से भर गई हैं, जबकि पुल टूट गए और नदियों में तुग़यानी आई हुई है। मुकामी लोग तो परेशान हैं ही, साथ ही कई मकामात पर टूरिस्ट भी फंसे हुए हैं। न्यूज़ एजेंसी PTI के मुताबिक 4 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 12 लोग लापता बताए गए हैं। चंपावत जिले में एक घर गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड में बारिश की तबाही के मनाजिर फोटोज और वीडियोस में कैद हुए हैं। वर्ल्ड न्यूज के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। कोरोना गाइडलाइंस को लेकर सऊदी अरब की होम मिनिस्ट्री की जानिब से जारी किया गया वजाहती बयान। बंद जगहों और ट्रांसपोर्ट सर्विस में सवारी के दौरान मास्क पहनने को लाजमी करार दिया गया। धमकियां किम जोंग उन पर हुई बेअसर। फिर किया कम फासले तक मार करने वाला मिसाइल का तजुर्बा। जापान के समंदर में गिरा मिसाइल। जापान ने कहा नॉर्थ कोरिया आलमी बिरादरी के लिए बना है संगीन खतरा। दुनिया भर में तेजी से बदल रहे हैं हालात। चाइना, रशिया, ईरान और अमेरिका के बाद अब इसराइल ने अचानक फलस्तीनी साहिली इलाकों में शुरू की फौजी मशकें। अचानक इसराइली जंगी मशकों से खित्ते में कशीदगी। हिंदुस्तान भर में बड़ी अक़ीदत, तज़क् व एहतशाम से मनाया जा रहा है मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न। जलसे जुलूसों में नबी की ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशों को बयान करके उन पर अमल करने की गई तलक़ीन। यूपी इलेक्शन को लेकर कांग्रेस ने खेला बड़ा दांव। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इस मरतबा यूपी इलेक्शन में 40% ख़वातीन को टिकट देने का किया गया है ऐलान। और चाइना की बढ़ती घुसपैठ पर असदुद्दीन ओवैसी का पीएम मोदी पर तंज। कहा चाइना के खिलाफ बोलने से डरते हैं पीएम मोदी। कश्मीर में हमारे जवान मर रहे हैं और भारत पाकिस्तान से खेल रहा है T20। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।